तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस कीपिंग क्वाइट के अंदर आज हम करेंगे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन से पहले हमने इसका लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर लिया था और आप लोगों को वो पोएम बहुत अच्छी भी लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये बात सुनकर। लेकिन अब इसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन के बाद में फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट पोएम के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में फिर से वो जो शुरू से जैसे हम पढ़ते जा रहे थे बड़े क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। तो लीजिए सर शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। लिखा हुआ है द सेकंड पोएम नेम इज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड पोएम है उस पोएम का नाम क्या है। तो भैया उस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि इजी है ना। कीपिंग क्वाइट, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे क्वेश्चन आंसर जनरली स्टार्ट हो रहे हैं। हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट? बताओ भैया कीपिंग क्वाइट का पोइट कौन है। तो ये हमें याद करने की चीज है कि सर कीपिंग क्वाइट के जो राइटर है, जो पोइट है, वो है पेब्लो नेरुडा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि पेब्लो नेरुडा कौन है, क्या नहीं है। तो पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा ऐसे करके आपको याद करना है, लिखना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। कि हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट की पेब्लो नेरुडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट अदर्स टू डू। वॉट मतलब क्या, पोइट मतलब कवि, वांट मतलब चाहते हैं। भैया हमारे कवि महोदय क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अदर्स मतलब दूसरों से, टू डू की वो करे। लो बताओ भैया कीपिंग क्वाइट पोइम के अंदर हमारे कवि दूसरों से क्या चाहते हैं कि अरे भैया दूसरे लोगों तुम्हें क्या करना है। अरे इस पूरी पोइम के अंदर ही एक ही बात बताई गई है, दूसरे हो चाहे खुद हो चाहे कुछ भी हो, कीपिंग क्वाइट, सब शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा ही तो बोला था। और क्या, तो कवि दूसरों से क्या चाहते हैं, कवि दूसरों से चाहते हैं कि टू कीप क्वाइट। क्या रहो भैया, कीप क्वाइट रहो, शांत बने रहो, शांत बने रहो, शांति ग्रहण करो, शांत बने रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था इंट्रोस्पेक्ट। बताइए सर, मैंने इंट्रोस्पेक्ट के बारे में आपको बहुत 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 डिटेल में बताया था। क्या होता है इंट्रोस्पेक्ट? इंट्रो जहां वर्ड आ जाता है वो हो जाता है सेल्फ। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या, सेल्फ एनालिसिस, खुद के बारे में सोचना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, खुद के बारे में सेल्फ एनालिसिस करना है, वो होता है इंट्रोस्पेक्ट। तो कवि दूसरों से क्या चाहते हैं, कवि दूसरों से चाहते हैं कि वो शांत रहे और इंट्रोस्पेक्ट करे। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस करे। नाउ द नेक्स्ट, व्हाई शुड वी कीप क्वाइट। भैया हम शांत क्यों रहे, हमें शांत क्यों रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोइट। बताओ जरा, हमें पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें पोइट के अनुसार शांत क्यों रहना चाहिए। कि सर हमें पोइट के अनुसार शांत इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी, फॉर अटेनिंग पीस। अटेनिंग का मतलब हो गया गेन करना, प्राप्त करना। अरे भैया गेन नहीं समझे हो तो रिसीव करना, RECEIV, रिसीव मतलब प्राप्त करना। और क्या प्राप्त करना, पीस। पीस का मतलब हो गया शांत, शांति, ठीक है। कि वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें पोइट के अनुसार शांत क्यों रहना चाहिए। भैया हमें पोइट के अनुसार शांत रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर अटेनिंग पीस, शांति प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, फॉर अटेनिंग पीस। व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्टिल। बताओ भैया कवि के अनुसार स्टिल का क्या मीनिंग है। मैंने बताया था आपको, स्टिल का मीनिंग होता है शांत। स्टिल का मीनिंग क्या होता है, शांत। QUIET, 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 शांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट मीन। कवि का क्या मतलब है इस लाइन से कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात ना करे। ये पोइम की लाइन है। पोइम ने बोला था कि लेट्स स्पीक, है ना, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात ना करे। मतलब पूर्ण तरीके से एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए उनको, है ना, एब्सोल्यूट साइलेंस मतलब कीप क्वाइट। इससे मतलब है कवि का कि एकदम शांति बनाए रखो, कीप क्वाइट रहो, शांति बनाए रखो, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि इज द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मूड क्या है। तुम क्या सोचते हो कि कवि का मूड इस सेकंड एक्सट्रैक्ट में क्या है। सेकंड एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जब भी कोई एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा, जब भी कोई पैसेज दिया गया होगा, पोएम की कुछ लाइंस दी गई होगी, उस लाइंस को पढ़कर हमें पता लगाना है कि कवि का क्या मूड है। तो यहाँ पे कवि का मूड पूछा जा रहा है। तो कवि का पूरी पोएम में एक ही मूड है भैया, वो इंट्रोस्पेक्टिव की बातें करते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, है ना। कवि क्या चाहते हैं, कवि सेल्फ एनालिसिस चाहते हैं बेटा, एनालिसिस, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस चाहते हैं। और अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना। अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूक। कवि चाहते हैं कि सारे के सारे लोग सेल्फ एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए। अवेयर, सेल्फ एनालिसिस, अवेयर, इंट्रोस्पेक्टिव, अवेयर, इंट्रोस्पेक्टिव, 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 रट लो भैया, अवेयर, इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव। चलो नेक्स्ट, व्हाट माइट द ह्यूज साइलेंस। अरे भैया इस पोएम के अंदर ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी शांति। इन वर्ड्स का क्या मतलब है, इन वर्ड्स का मतलब है कि ए ह्यूज साइलेंस मींस, ह्यूज साइलेंस का मतलब है कि वी आर एबल टू अचीव, जब हम ह्यूज साइलेंस में जाएंगे, जब हम बहुत बड़ी शांति करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी, पीस प्राप्त होगी। आया था ना अभी अभी, फॉर अटेनिंग पीस,
कवि क्या चाहते हैं दूसरों से? फॉर अटेनिंग पीस, है ना। कवि चाहते हैं कि सारे के सारे व्यक्ति अवेयर हो जाए, सारे के सारे व्यक्ति इंट्रोस्पेक्टिव हो जाए, सारे के सारे व्यक्ति शांत हो जाए। इससे उनको क्या प्राप्त होगा? उनको पीस प्राप्त होगी, उनको शांति प्राप्त होगी इन द साइलेंस। इस शांति में उनको शांति प्राप्त होगी। जब सारे के सारे व्यक्ति शांत हो जाएंगे ना, तो उनको शांति प्राप्त होगी। हाँ, इन दिस पोइम, इन दिस साइलेंस। तो अचीव पीस इन दिस साइलेंस। कुल मिलाकर ह्यूज साइलेंस का मतलब होता है शांति, शांति और शांति, पीस। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द सैडनेस? अरे भैया क्या सैडनेस है इन द पोइम दैट द पोइट स्पीक्स अबाउट? कवि एक दुख की बात इस कविता में कर रहे हैं। वो दुख की बात क्या है? सारे के सारे लोग इधर उधर, किसी को कौन मारता है, किसी को कौन मारता है, कुल मिलाकर मतलब एक तरीके से वायलेंस फैल रखा है हमारी धरा पर। तो कवि चाहते हैं कि सब शांत रहो, ये सब चीजें करना बंद करो, है ना। तो कवि किस चीज से दुखी है भैया? वायलेंस से कवि दुखी है। वायलेंस मतलब हिंसा। हमारे कवि किससे दुखी है? हमारे कवि हिंसा से दुखी है, ठीक है, वायलेंस से। बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ पीपल। भैया लोग विचार ही नहीं करते हैं, लोग इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते, सारा का सारा काम जो कर रहे हैं थॉट लेस होकर कर रहे हैं। अरे बिना ध्यान लगाए किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो रूटीन, फिर वो रूटीन, बिना सोचे समझे आए जैसे जीवन जा रहा है। एक दिन गया, एक महीना गया, साल भर गई, देखते देखते बूढ़े हो गए। हाँ, व्हाट इज दिस? क्या करा तुमने ऐसा? तो कवि हिंसा से दुखी है। बिकॉज ऑफ हिंसा किससे हो रही है? थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस का मतलब बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग ऑफ पीपल। लोग विदाउट थिंकिंग वायलेंस किए जा रहे हैं, वायलेंस किए जा रहे हैं, वायलेंस किए जा रहे हैं। व्हाट डज द पोइट हिंट? कवि क्या हिंट देते हैं कहते हुए? कवि कहते हुए क्या हिंट देते हैं इस लाइन से? कौन सी लाइन? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अरे तुम जीत तो जाओगे, विक्ट्री तो प्राप्त कर लोगे, बट नो सर्वाइवर्स, कोई जीवित तक नहीं बचेगा। इस लाइन से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस लाइन से कवि कहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आयरनी। कहने का मतलब तुम्हें यहां पे लिटरेरी डिवाइस पूछा जा रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स में कौन सा लिटरेरी टर्म्स है? कि सर आयरनी है, व्यंग्य है, एक तरीके से व्यंग्य की बात, वो सॉरी विडंबना की बात की जाए। जैसे आया था ना साहिब आलम, ये मैंने ये पोइम पढ़ाई थी, तब भी इसी का एग्जांपल लिया था। सेकंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें साहिब का नाम साहिब आलम होता है और हमसे पूछा जाता है कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है? एनीस जंग ने। तो आयरनी का यूज किया, विडंबना का यूज किया है, ठीक है। कि तुम जीत तो गए, लेकिन इस जीत का क्या फायदा? ये जीत तुम्हारी तो मीनिंगलेस हो गई। ये जीत तुम्हारी मीनिंगलेस हो गई। क्यों? क्योंकि कोई बचा ही नहीं। तुम जीत गए लेकिन कोई जिंदा ही नहीं बचा। दिस इज आयरनी। तो टोन ऑफ द पोइट, हमारे पोइट की क्या टोन है? हमारे पोइट की इन इन लाइनों से, इन बातों से क्या टोन मार रहे हैं कवि? क्या टॉइंट मार रहे हैं? कि सर सार्कास्टिक, है ना, व्यंग्य कर रहे हैं भैया, सार्कास्टिक, है ना, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक। याद कर लेना बेटा इन सभी शब्दों को। टोन क्या है? सार्कास्टिक। टोन क्या है? सार्कास्टिक। नाउ द नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? अभी अभी जो पढ़ा था ना, नो सर्वाइवर, इसका मीनिंग बताओ। नो सर्वाइवर का मीनिंग बताओ। अरे नो सर्वाइवर मतलब नो लाइफ। नो सर्वाइवर का मतलब क्या हो गया? नो लाइफ। और क्या है ना, नो लाइफ। वॉट डज द पोइट, नो लाइफ का मतलब कोई भी जीवन नहीं। वॉट डज द पोइट वॉन्ट? कवि क्या चाहते हैं लोगों से कि लोग करे? कवि लोगों से क्या चाहते हैं कि लोग करे? फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए लोग क्या करे? कवि क्या कहना चाहता है? कवि क्या चाहते हैं कि लोग एक सेकंड के लिए, एक सेकंड मतलब एक पल के लिए क्या करे? भैया लोगों को क्या करना है? लोगों को साइलेंट होना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, मोशनलेस होना है। अपने हाथ पांव पैर ये सब कुछ नहीं चलाने, इंजन पिंजन कुछ नहीं, अपने हाथों को देखना है, वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल शांति बनाए रखना है, स्वच्छ कपड़े पहनकर पेड़ की छाया में अपने भाइयों के साथ में बैठना है, गप्पे लड़ाने हैं, मजे करने। ऐसा कवि कह रहा है, शांति बनाए रखो, मोशनलेस। कवि चाहते हैं कि आप एक बार के लिए साइलेंट हो जाए और मोशनलेस हो जाए, साइलेंट हो जाए और मोशनलेस हो जाए। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये कविता हमें सिखाती है कि भैया शांति बनाए रखो, टू बी पीसफुल, शांति बनाए रखो, थॉटफुल, इंट्रोस्पेक्ट करो, विचारों को विचार करो, किसी जो करने जा रहे हो उस पर विचार करो, एंड फीलिंग्स रखो, फीलिंग्स रखो अपने ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना रखो। ये कविता हमें सिखा रही है कि शांति बनाए रखो, किसी चीज पर विचार करो और भाईचारे की भावना बनाए रखो, ठीक है। टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स, भावना रखो, हैव फीलिंग्स, भावना रखो ब्रदरहुड की, भाईचारे की। व्हाट डज द अर्थ टीचर्स? ये धरा, ये धरती हमें क्या सिखाती है? प्रत्येक सुबह हम उठते हैं, फूलों की माला बुनते हैं, ये सब इस तरीके से हम धरा से जुड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में कवि कहते हैं कि भैया मतलब
कि ये जो धरती है ना दिखने में निर्जीव प्रतीत होती है, दिखने में निर्जीव प्रतीत होती है, लेकिन कुछ समय बाद में, मतलब आपने पढ़ा था कि जो पतझड़ आता है उसमें सारे पेड़ पौधों के वो क्या होता है, पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत आती है वापस से खिल जाते हैं। दिखती निर्जीव है बट होती सजीव है, ये बात बता। तो व्हाट डज द पोइट व्हाट डज द अर्थ टीच अस, ये अर्थ हमें क्या सिखाती है? ये अर्थ हमें सिखाती है कि देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस, कि देयर इज लाइफ, जीवन है शांति में। स्टिलनेस, जीवन शांति में। ये धरती एकदम शांत रहती है, लेकिन जीवन तो शांत होने में ही है। अरे भैया, देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस, शांति में ही जीवन है। वी विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन थी वी विल काउंट, वी विल काउंट। भैया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है बताओ जरा, पढ़ा चुका हूं। वी विल काउंट कि सर यहाँ W आया है, यहाँ W आया है, और शुरू शुरू के अंदर अगर किसी क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, बार बार आता है मतलब शब्द का पहला अक्षर, तो सर वो एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एलिट्रेशन एलिट्रेशन एलिट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जॉटिक? आया था ना पोएम में, एग्जॉटिक मूवमेंट, अनयूजुअल, असामान्य। एग्जॉटिक का मीनिंग पूछा जा रहा है तो असामान्य, अनयूजुअल, अनयूजुअल, ठीक है, याद करना। विलोम शब्द बताओ सडन का। सडन मतलब अचानक से, अचानक से था तो सर धीरे 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 अपोजिट हो जाएगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, क्योंकि सडन का मतलब होता है यकायक, अचानक से करना, तो धीरे धीरे करना, ग्रेजुअल। GRADUAL, GRADUAL। मैन नीड्स टू लर्न, मानव को आवश्यकता है सीखने की, फ्रॉम, मानव को किससे सीखने की आवश्यकता है? धरा से, धरती से, और किससे, है ना? मानव को धरा से सीखने की आवश्यकता है, अर्थ से सीखने की आवश्यकता है। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी की पूरी मानव जाति क्या करे? पूरी की पूरी मानव जाति कीप स्टिल, शांत रहे। पूरी की पूरी मानव जाति क्या करे? पूरी की पूरी मानव जाति शांति बनाए रखे। ओ बस 20 क्वेश्चन ही थे। ये पोइम तो बड़ी छोटी निकली यार, वैसे पोइम छोटी ही थी। सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन में करवा चुका हूं, और भी कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो आने वाले समय में मैं और तुमसे बातें करने वाला रहूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इसमें 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, और मैं आने वाले समय में ग्रामर की क्लास, वोकेब की क्लास भी लाने वाला हूं, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि एक चैनल है जो ऐसे से पढ़ा रहे हैं। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। ओके, बाय बाय।